Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about accounting treatment of goodwill when admission of new partner. On admission of new partner, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से देखते हैं कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, राइट। तो ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक्स एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। एक्स क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, जिसके लिए उसको क्या लाना पड़ रहा है, गुडविल 67,500, गुडविल ला रहा है 67,500 एंड कैपिटल 1,50,000। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और पास सेंटेंस बोला है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। ठीक है, गुडविल जो है वो ला रहा है वो फर्म में रहेगा। और सेकंड केस क्या बोला है कि गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर जो है गुडविल को विड्रॉन कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, ठीक ठीक है। तो सबसे पहले देखो थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग आपको एग्जाम में क्या करना है, एंट्रीज के लिए जगह थोड़ा सा रख देना है। ठीक है, आपको लगता है कि कितना में एंट्री हो जाएगा उसके हिसाब से आपको जगह छोड़ के पीछे करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन, देख लेते हैं कि उनका एक्चुअल में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बटेगा। ठीक है, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें पहला है, तो इसमें देखो कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है और कौन कौन कितना सेक्रीफाइस उसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेट टोटल प्रॉफिट हमें 1 मानना पड़ेगा। लेट टोटल प्रॉफिट B1 ऐसे ही करते थे। ठीक है, जिसमें से एक्स कितना लेगा, 1/4 तो ले लेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट अगर 1 में से 1/4 एक्स ले लेगा तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, 3/4। ये तो होगा रिमेनिंग प्रॉफिट, 3/4 ही होगा ना, अगर एक्स का शेयर 1/4 है तो। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी कंटिन्यू करेंगे इन द 3:2, मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट जो 3/4 है इसको ए और बी बांटेंगे 3:2 में। तो ए का कितना शेयर हो जाएगा, ए शेयर 3/4 हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है, इसका 3/2 यानी कि अगर इसको जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो 3/5 कौन लेगा, ए लेगा, जो कि होता है 9/20। और बी का कितना शेयर हो जाएगा, 3/4 बचा हुआ प्रॉफिट है उसका 2/5 लेगा लेगा ना, तो 6/20 हो जाएगा ये। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ए रेशियो बी रेशियो एक्स। देखो ए का कितना है, ए का नया आया हुआ है 9/20 लेगा वो। ठीक है, और बी का 6/20, और जो एक्स है, एक्स कितने के लिए आया है, एक्स हमारा 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 तो वो लेगा। ठीक है, तो उनका अगर एलसीएम लेके इक्वेट करोगे 9:6:500 के 20, 9 × 6:4 5 = 20। ठीक है, तो ये होगा 9:6:5। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हो गया, डन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, जस्ट देखो फॉर प्रूफ पर्पस, प्रूफ के लिए अभी देखते हैं। तो ए बी और एक्स का 9:6:5 था, 9:6:5। सो इनका ओल्ड, ए और बी का ओल्ड ओल्ड था 3:2। ठीक है, इनका क्या है, ओल्ड है, ये है न्यू है, करेक्ट है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है, ए और बी का कैलकुलेट करना है हमें। ओल्ड है 3/5, माइनस करेंगे न्यू कितना है 9/20 ए का, करेक्ट है। और तो इसका कैलकुलेट कर लोगे 20, तो 5 चौके 20, 4 तिये 12 माइनस 9 यानी कि 3/20। और बी का कैलकुलेट करते हैं तो 2/5 माइनस कर देंगे ये नया वाला 6/20, इसको टोटल सम करोगे तो ये आता है 20, तो 6/20 बी लेगा, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 20, और 5 चौके 20, 4 8 माइनस 6 बराबर 2/20। तो ए और बी का अगर सेक्रीफाइसिंग देखें हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर देखो तो ये निकलता है कितना, 3/20 रेशियो 2/20, यानी कि बोल सकते हैं हम 3:2। डिनोमीटर सेम है और ऊपर 3:2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2। और देखोगे इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, और सेक्रीफाइसिंग वाला भी कितना आया, तो 3:2। तो आपको हमेशा एज्यूम करके चलना है, नोट लिखो, तो आपको हमेशा एज्यूम करके चलना है कि व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, हमने कैलकुलेट किया है ये। तो व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट गिवन, देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये हमारा नोट रहेगा। करेक्ट है। हमेशा क्वेश्चन में याद रखना कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड पार्टनर जो है उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। करेक्ट है। तो जो गुडविल लाया था, तो गुडविल कितना लाया था 67,500, ठीक है, जो कि ए और बी दोनों सेक्रीफाइस करें, 3 और 2 में बटेगा। ए को 3 हिस्सा और 2 को और बी को 2 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे, ए को 67,500 का 3/5 और बी को कितना मिलेगा 67,500 का 2/5। करेक्ट है, इतना वो ले जाएंगे। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ये आता है 40,500, 40,500 और ये 27,000। अब एंट्री फटाफट कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी एंट्री है। पहला केस कर रहे हैं कि जब गुडविल रिटेन किया जाएगा इन द फॉर्म। ठीक है, पहला एंट्री क्या होगा, जब वो पैसा ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से बढ़ेंगे, और वो कैपिटल का भी पैसा ला रहा है और प्रीमियम का भी पैसा ला रहा है, तो कैपिटल के पैसे के लिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर का क्या करें कैपिटल अकाउंट, वो 1.5 लाख पैसे ला रहा है कैपिटल का, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 67,500 प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको फुल फॉर्म में लिखनी है 67,500। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2,17,500 ये हो जाएगा। करेक्ट है, 2,17,500 बिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ठीक है, ये स्टेप से नरेशन लिख देना है पूरा पूरा। देन क्या करना है, इस प्रीमियम गुडविल को अब कौन लेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500 टू एज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट में, एंड देन टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल अकाउंट में। तो हमने कैलकुलेट किया था, ए को मिला था 40,500 और बी को 27,000। राइट, इनका प्रीमियम का क्या करना है, दे देना है। बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2 में ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ओके, सो ये रहा पहला कि जब इन लोग ने विड्रॉ नहीं किया है। तो सेकंड केस देखते हैं कि व्हेन गुडविल विड्रॉन, व्हेन क्या हो रहा है, गुडविल विड्रॉन। तो जब गुडविल विड्रॉन की जाएगी तो एकदम दो एंट्री तो सेम रहेगी डिट्टो, पहला और दूसरा एंट्री सेम रहेगी। क्या करना है, आपको पूरा लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, पूरा देख के कॉपी कर लो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा अच्छे से लिखना है। प्रीमियम फॉर गुडविल ये 2,17,500, 1,50,000 कैपिटल के थे और 67,500 67,500 प्रीमियम फॉर गुडविल बिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। सेकंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 67,500, ठीक है, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है, ए और बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 40,500 और 27,000 बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन थर्ड एंट्री, इसमें क्या होगा कि गुडविल निकाल के ले जा रहा है फर्म से। जब गुडविल दिया गया था उनके कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया था, क्रेडिट किया गया था। अब निकाल के ले जाएंगे पैसे, बिजनेस से निकाल के घर ले जा रहे हैं गुडविल वाला, तो क्या होगा कि उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर देना पड़ेगा, डेबिट कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब उनको मिला था क्रेडिट, अब निकाल के ले जाएंगे तो डेबिट करो, सिंपल सी बात है ना। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, उस केस में ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट करो और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी की कैपिटल अकाउंट क्या करो, डेबिट करो। जितने से मिला था उतने से 4500 और 27,000 टू बैंक अकाउंट, बिजनेस का बैंक कम हो जाएंगे तो बैंक अकाउंट 67,500। करेक्ट है, बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लिया। अब देखो ध्यान से कि इस केस में, तो इसमें एक छोटा सा केस बनता है कि हमेशा क्या उतना ही विड्रॉ करेंगे ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिनका जितना उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, जितना उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर बोलेगा कि 50% विड्रॉन, तो इनका 50% निकाल लोगे, 50% निकाल के विड्रॉन करेंगे। ठीक है, जितना विड्रॉन करेंगे उतना। अगर फुल्ली विड्रॉन कर रहे हैं तो फुल्ली विड्रॉन, हमें फुल्ली यहाँ पर अमाउंट को डेबिट करना है। ओके,
तो इस टाइप से इस क्वेश्चन में रहेगी। बात बड़ी सिंपल से ध्यान रखना कि जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो जो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने पर टाइम वेस्ट नहीं करना। करेक्ट है, बात क्लियर है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लुक एट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये काफ़ी हॉट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या इसमें बोला है। हरी, रवि एंड कवि 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, ठीक है। 3:1 में इन लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। गुरु को एडमिट करते हैं 1/7 शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए प्रॉफिट में 1/7 शेयर रहेगा गुरु, ठीक है। और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन बता रहा है कि 2:2:2:1 है। इनका ओल्ड हरी रवि कवि का ओल्ड है कितना 3:1, और नया पार्टनर एडमिट हो गया मतलब हरी रवि कवि और गुरु चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में है, ठीक है। और गुरु क्या कर रहा है 1/7 लेने के लिए 1/7 शेयर प्रॉफिट का लेने के लिए कैपिटल ला रहा है 3 लाख और गुडविल 45,000 अपने शेयर का ला रहा है। मतलब अगर 1/7 इसका शेयर है तो 1/7 गुडविल कितना होता है 45,000, ठीक है। जितना भी गुडविल कैलकुलेट किया गया होगा उसका 1/7 45,000 गुडविल ला रहा है, ठीक है। पास एंट्री सिंपल क्वेश्चन है, एंट्री बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा ला रहा है तो एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल अकाउंट, गुरु कैपिटल अकाउंट, गुरु का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कितने से, कैपिटल का 3 लाख ला रहा है तो 3 लाख कैपिटल का टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000, करेक्ट है। तो ये 3,45,000 तो पैसा लेके आ गया। बिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अब लफड़ा यहाँ से शुरू होता है कि जो ये प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम का पैसा है ये किनको किनको मिलेगा। तो यहाँ पे हमें तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कौन गेन कर रहा है। उस केस में जो जो सेक्रीफाइस करेगा, अब सबको तो मिल नहीं जाएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को, अगर सब लोग सेक्रीफाइस करेंगे तो सबका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाएगा। अगर सब लोग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो जो सेक्रीफाइस करेगा उनको ही मिलेगा, करेक्ट है ना। तो पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हरी रवि कवि का 3:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हरी रवि कवि गुरु का 2:1 में क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग, तो कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग सिंपल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट है। तो ये देखो पुराने पार्टनर है हरी और रवि और कौन है कवि, ठीक है। तो इनका सबसे पहले ओल्ड कितना था, तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 3/6 2/6 और 1/6, करेक्ट है, माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू कितना है 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो 2/7, ये भी 2/7 और ये भी 2/7, करेक्ट है। अब ध्यान से देखोगे इनका एलसीएम लेंगे तो 6 और 6 17 21 माइनस 7×6 = 42 6 × 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 और 21 में से 12 घटाओगे तो बचेगा 9, और इनका 42 6 7 14 माइनस 7×6 = 12, यानी कि 2/42, ये 2/42 आ जाएगा। और देखो ध्यान से कि इसका अगर 42 लेंगे तो 7 माइनस 7 ये हो जाएगा 12, तो ये -5/42 कर रहा है। और गुरु का क्या है, और गुरु तो गुरु कितने खेला है 1/7, वो तो ऑलरेडी गेन करेगा ही करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हरि को पहले मिल रहा था 21, अब मिल रहा है 12, तो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग में जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सेक्रीफाइस करेगा और जो निगेटिव रिजल्ट है वो गेन करेगा, मतलब ये निगेटिव है मतलब गेन कर रहा है। और ऐसे भी देखोगे तो इसको तो सेक्रीफाइस हुआ, कवि को पहले 14 मिल रहा था अब 12 मिल रहा है, तो इसको कम मिल रहा था सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 7 मिल रहा था पहले इसको, अब 12 मिल रहा है, तो ये तो गेन कर गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्टनर लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन कौन 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 2 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उस गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। जो ये लाया है, जो कौन लाया है गुरु लाया है, लेकिन गुरु गेन कर रहा है तब ना लाया है, तो कवि भी तो गेन कर रहा है भाई, तो क्या कवि को लाना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, जो पार्टनर गेन करेगा या पुराने पार्टनर ही क्यों ना हो, अगर वो गेन करता है तो वो भी लाएगा, जैसे गुरु लाया है वैसे पुराने पार्टनर जो गेन करेगा वो भी लाएगा, ठीक है। तो अब टोटल गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो गुरु का कितना है शेयर है 1/7 है, और 1/7 के लिए ये गुडविल का कितना लाया 45,000,
तो सिंपल है, जितना भी गुडविल रहा होगा लेट सपोज, तो टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे? सिंपल, लेट टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू एक्स। एक्स हमें नहीं पता है, एक्स मान लिए, ठीक है। तो इस एक्स का 1/7, इस एक्स का 1/7 कितना है? 45,000, 45,000 ही लाया है ना, 45,000। इस x का 1/7 45,000 ला रहा है, तो टोटल गुडविल कितना हो जाएगा देखो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/7 इज इक्वल टू 45,000 और x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 45,000 इंटू 7, करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू अगर करोगे तो 7×5 = 35 के 5 बच गया 3, 7×4 = 28, 30, 31, 3,15,000। टोटल गुडविल कितना हो जाएगा? 3,15,000। फर्म का टोटल गुडविल 3,15,000 इस स्टेप से कैलकुलेट करना है। तो 3,15,000 टोटल गुडविल, जिसमें से 1/7 वो शेयर लेगा फ्यूचर में प्रॉफिट का, तो इसके लिए तो इसके लिए 1/7 वो टोटल गुडविल का पैसा दे रहा है, राइट। अब 5/42, अब 5/42 कभी भी तो गेन करेगा, तो इस टोटल गुडविल का 5/42 कभी देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये कभी कितना लाने वाला है। तो कभी कितना कंपनसेट करेगा? तो कभी 3,15,000 टोटल गुडविल है और 5/42 से तो ये गेन कर रहा है, तो 5/42 इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 37,500। तो कभी कितना देगा? 37,500। तो टोटल जो गुडविल है, टोटल टोटल कंट्रीब्यूटेड बाय गुरु एंड कवि, तो गुरु को कितना? 45,000 और कवि, गुरु 45,000 ला रहा है उनके अपने शेयर का गुडविल, और ये अपने शेयर से गेन कर रहा है 5/42, तो ये ला रहा है 37,500, ठीक है। तो ये टोटल ला रहे हैं दोनों पार्टनर मिलके 82,500, 82,000 पार्टनर, जो 82,500 जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे कौन कौन है? हरी एंड रवि, हरी एंड रवि को मिलेगा इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 9/42 एंड 2/42, ठीक है। तो हरी रेशियो रवि, हरी और रवि को मिलेगा 9/42 रेशियो 2/42, ठीक है। तो इनका रेशियो 9:2 हो गया, 9:2 हो गया इनका रेशियो, एलसीएम सेम है तो 9:2, करेक्ट है। तो इस रेशियो में इस 82,500 को डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन हरी एंड रवि, तो हरी को कितना मिलेगा? तो हरी को 82,500 का, अब इस रेशियो को देखो, 9/11 हो जाएगा, करेक्ट है। और रवि को 82,500 का 2/11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 67,500 और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो इतना इतना ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो कि इनको मिलेगा कंपनसेशन बाय द गेनिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर के द्वारा इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिल रहा है, ठीक है। 67,500 और 15,000। तो सिंपल एंट्री में हमें क्या करनी है कि जो पार्टनर प्रीमियम लाया है उसको तो डेबिट करो, क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000 नया पार्टनर लाया था गुरु, और एक और पार्टनर जो था वो कवि, वो भी गेन कर रहा था, तो कवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है हमें, राइट। कविज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो अपने कैपिटल से पैसे देगा, कितना? 37,500 दे रहा था। टू किसको मिलेंगे? ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? हरी और रवि सेक्रीफाइस कर रहा था। तो टू हरी कैपिटल अकाउंट, टू रविस कैपिटल अकाउंट, इन दो पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हमने कैलकुलेट किया था तो हरी का आया था 67,500 और रवि का आया था कितना? 15,000, ठीक है। तो ये होगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड कवि इज गेन्ड बाय 4/45, सो ही also contributed goodwill and both goodwill are credited to sacrificing partner capital account, करेक्ट है। इस टाइप से नरेशन लिख देना है, ठीक है, कि ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर लाया है, यानी कि गुरु लाया है और कवि लाया है। तो जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा तो हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है। तो जो भी
तो जो पार्टनर गेन करेगा, चाहे नया वाला तो गेन करेगा ही, पुराना वाला अगर उसमें से कोई गेन करे तो वो भी अमाउंट ऑफ गुडविल लाएगा। ठीक है, और गुडविल का अमाउंट टोटल कैसे कैलकुलेट करना है वो पता है। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नया पार्टनर जितना ला रहा है उसका शेयर के हिसाब से दिया है तो हमें टोटल कैलकुलेट करना है, जस्ट रेशियो को उल्टा कर देना है। रेशियो को उल्टा करके कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।